जब आदरणीय प्रधानमंत्री के इतने सभा होने पे ये स्थिति थी, तो अमित शाह जी के एक आध सभा से क्यों घबराना। अमित शाह बिहार जा रहे हैं, बिहार में रैली करेंगे अपने पार्टी के लिए। डर है अमित शाह से? बीजेपी में है और बीजेपी ने उन्हें विपक्ष का नेता भी परिषद में बना दिया है, तो नमक खाए हैं तो कुछ नमक हलाली तो चाहिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बीजेपी अब आक्रामक नजर आ रही है महागठबंधन के खिलाफ। अब अमित शाह बिहार का दौरा करने वाले हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ हुंकार भरेंगे। मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह हैं। अब बीजेपी आप लोगों के हर कदम पे नज़र बनाए हुए है, लगातार सवाल उठाया जा रहा महागठबंधन के ऊपर। 2015 में जी, जब महागठबंधन बना था और इस महागठबंधन में इतने लोग भी नहीं थे, उसमें कम्युनिस्ट हम लोगों के साथ नहीं थी। अभी महागठबंधन में सारे लोग हमारे साथ हैं, 7 पार्टियां हमारे साथ हैं। और उस समय जब कुशवाहा जी भी बीजेपी के साथ थे, तब प्रधानमंत्री जी ने 42 या 45 अपनी सभाएं की थी और उसके बावजूद हम लोग वहाँ 176 या 77 सीट जीते थे। 170 सीट, कहीं भी बीजेपी दिखी नहीं थी। बीजेपी ख़त्म सी हो गई थी, 52-53 सीट पे निपट गई थी। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री के इतने सभा होने पे ये स्थिति थी, तो अमित शाह जी के एक आध सभा से क्यों घबराना। अमित शाह बिहार जा रहे हैं, बिहार में रैली करेंगे अपने पार्टी के लिए। डर है अमित शाह से? देखिए, डर जब आप लड़ाई पे लड़ते हैं, जब आप युद्ध कर रहे हैं, जिस तरह से ये एक आक्रांता सरकार बनी हुई है, जिस तरह से लोगों को दबाया जा रहा है, जिस तरह से महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, धर्म कर्म जात में धर्म कर्म में लेके इसको घुसा दिया गया है। जो भी आपको जब भी दिक्कत होती है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम गरीबों को, जब भी पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, अनाज का दाम बढ़ता है, तो उनको कोई ना कोई एक शगुफा पकड़ा दिया जाता है। धर्म और कर्म की कोई लड़ाई की कहीं ना कहीं हर जगह इस देश में आप देख लीजिए कि उकसाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन, एक माहौल बनाया जा रहा है। तो लोगों को इसको पब्लिक धीरे धीरे समझने लगी है और सारे लोग देश के अंदर से दुखी हैं। तो इसलिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोगों से कोई अब न डर रहा है, अब क्योंकि अब लोगों को अपनी लड़ाई अपनी ताकत से लड़नी है। अगर वो ऐसे भी मर रहे हैं, इसलिए लड़ के मरेंगे। के चंद्रशेखर राव बिहार पहुंचे, अमित शाह, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। क्या 2024 का रोड मैप तैयार हो गया है? देखिए, 2024 का रोड मैप इस बार देश की जनता तैयार कर रही है। देश की जनता अब किसी चीज़ को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। देश की जनता समझ गई है कि हमको लॉलीपॉप किसी चीज़ का दिया जाता है और मेरे खिलाफ क्या हो रहा है। धर्म कर्म के में फंसा के जो महंगाई का और जो जिस तरह का चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, उससे ये लग रहा है, लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमको अब आगे बढ़ना है, एकजुट होना है। और एकजुट अब धीरे धीरे विपक्ष हो रही है और विपक्ष अंदर से एकजुट है। किसी दिन आपको सब चीज़ सामने दिखता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग तो बीजेपी वाले आप लोगों के ऊपर सवाल उठाते हैं कि आप लोग तानाशाही वाले काम करते हैं, राजा हैं, महाराजा हैं आप लोग। सम्राट चौधरी ने सवाल उठाया है। हमारे मित्र हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने सवाल उठाया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बात सुन के, क्योंकि उनका तो अपना ही स्थिति है। पहले उनको गाली देने की थोड़ी आदत है। पहले वो राजद में थे जी, उनकी शुरुआत वहीं से हुई है। तो उस समय जेडीयू और बीजेपी को गाली देते थे। फिर वो जेडीयू में गए तो उस समय वो राजद को गाली देते थे। अब बीजेपी में हैं और बीजेपी ने उन्हें विपक्ष का नेता भी परिषद में बना दिया है, तो नमक खाए हैं तो कुछ नमक हलाली तो चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया है गाली देना जेडीयू को, आरजेडी को। उनके बात का कोई बहुत ध्यान देने की बात नहीं है, बहुत कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि ये राजाओं की पार्टी है, वो लाइन मैंने सुना था उनका स्टेटमेंट। देखिए, उनकी सोच बहुत छोटी है। आदरणीय नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी
उनका एक्सपीरियंस, उनकी सोच, उन्होंने जो किया है इस देश के लिए, बिहार के लिए, वो इतनी ऊपर है कि उनके किए जो राजनीति उनकी है, जो उनकी अच्छी राजनीति की सोच है, उस पे हम लोग चलते हैं। क्योंकि इतना बड़ा नेता हमको मिला, हमारा सौभाग्य है, हमारे बिहार का सौभाग्य और हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि इतना अनुभवी और इतना महान नेता हमारे साथ है। तो उसके दिखाए हुए मार्ग पे हम चलते हैं, उसको ही जो चाहे सो कह सकते हैं। महान नेता को दिल्ली पहुंचा दीजिएगा। देखिए, महान नेता को अगर कोई दिल्ली पहुंचाती है तो वो है जनता, और जनता अब एक टक देख रही है कि इन आक्रांताओं के खिलाफ, ये बीजेपी के ये तानाशाहों के खिलाफ अब कौन खड़ा हो सकता है और कौन लड़ सकता है। अगर जनता चाहेगी तो आपको पता है ना, बिहार से ही शुरू होती है। जयप्रकाश जी जब चले थे तो लोगों ने कहा अंधेरे में एक प्रकाश, जयप्रकाश जयप्रकाश। आज वही स्थिति बन गई है, अंधेरे में फिर एक प्रकाश उगेगा और पूरे बिहार देश में छा जाएगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।